वैसे यकीन मानिए जब पत्नी अपने मायके जाती है ना तो बहुत ही व्यथित रहती है। इसलिए नहीं कि अपने पति को घर छोड़कर आई होती है, इसलिए क्योंकि घर पति के पास छोड़कर आई होती है और जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस मिलती है पति को। आज आपको पता चलेगा जब हम आपको दिखाएंगे पंखुड़ी अवस्थी का ये डे आउट। अभी आप लोग हैं मेरे घर की एंट्रेंस पे और आज आप देखेंगे कि शूट पे जाने से पहले की क्या हलचल होती है मेरे घर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कभी भी नहीं भूलती करना वो है भगवान की आरती करना। अभी इस समय है हम मेरे घर की एंट्रेंस पे और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारी एंट्रेंस पे ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने गणेश जी को बिठाया हुआ है। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगी जो कि है फ्लावर्स एंड प्लांट्स, जैसे कि आप एंट्रेंस पे भी देख सकते हैं। तो आप चलते हैं मेरे घर के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है और क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे ड्राइंग रूम का एक दूसरा हिस्सा है, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगेन ये बुद्धा पेंटिंग विच इज़ माय फेवरेट। फ्लावर्स जैसा कि मैंने कहा था मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ है घर में, फ्लावर्स और प्लांटर्स लगाना। बहुत सारे बुद्धा जी देखेंगे हमारे घर में बिकॉज आई थिंक गौतम इज़ रियली फॉन्ड ऑफ बुद्धा जी एंड एलिफेंट्स। सो एलिफेंट की बात की है तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, जब कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था तो हम ज़ोर से इसकी घंटी बजाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे ड्राइंग रूम के दूसरे हिस्से की तरफ। बट बीच में जो ये टेबल है यहाँ पे हमने अलग अलग जगहों से जो सामान कलेक्ट किया है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। जैसे कि ये फिगर इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। कई सारी चीज़ें, ये हम जब थाईलैंड गए थे तो किसी ने हमें गिफ्ट किया था। इट्स अ स्टैचू ऑफ मी एंड गौतम। ये जो छोटा सा पीस है जब हम उदयपुर गए थे तो ये वहाँ का है। ये दूसरा हिस्सा है ड्राइंग रूम का जहाँ पे हम लोग भी सुबह जब उठ के आते हैं तो हम लोग यूजुअली यहीं पे लाउंज करते हैं बिकॉज सामने टीवी है। आप हर सोफे के कॉर्नर में ये कोस्टर्स ज़रूर देखेंगे बिकॉज गौतम इज़ ऑब्सेस्ड with not spoiling ये wood of the sofas and he says that कोई भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ इस कोस्टर पे ही रखी जानी चाहिए। कहने को ये बार काउंटर है पर ना गौतम ड्रिंक करता है ना मैं, सो इसको हमने एक लाइब्रेरी बना दिया है। यहाँ पे बैठ के मैं कभी कभी आई रियली लाइक टू पेंट। समटाइम जब मैं बहुत बोर हो रही होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ, सो आई जस्ट टेंड टू पेंट। ये पूरी हमारी फैमिली की वॉल है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ हों। और फिर यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि गौतम ने हमारे ड्राइंग रूम में रखना अगर चूज़ करा है वो है ट्रेडमिल। और वो इतनी बड़ी है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कहाँ रखूँ, इसलिए आई जस्ट ट्राई टू पुश इट इन दी एली। तो आगे बढ़ते हैं हम और पहुँचते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आई जस्ट लव कि मैं अपने घर में बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स लगा के रखूं। तो इसी से कनेक्टिंग है किचन, जहाँ पे जब मैं यहाँ नहीं होती है ना, आई गो टू माई प्लेस व्हेन आई गो टू लखनऊ। जब मैं लखनऊ जाती हूँ तो मैं गौतम के लिए लिस्ट बना के जाती हूँ कि किसको क्या क्या काम बोलना है बिकॉज गौतम डजंट नो एनीथिंग, वो ठीक से समझ नहीं पाता। ये तो बहुत कम ही हम हटाना भूल गए बट और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगाती हूँ कि वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करना है जस्ट इन केस। फिर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था पहले कि चाय कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, और दाल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप।
फ्रिज में अभी हैं 1, 2, 3 एंड 4 नींबू हैं, सो आई गेस आई एम रिच राइट नाउ। एक ऐसी जगह है मेरे घर की जो भी बहुत मुझे पसंद है, जो कि है हमारी बालकनी, जहाँ पे अगेन मैंने खूब सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। जैसे कि मेरे एकदम साथ में है बोगनविला, इसके साथ में मधुमालती, एंड जब पपाया का सीज़न होता है तो मैंने क्या किया था, पपायास खा के उनके जो बीज थे मैंने ऐसे ही एक प्लांट में डाल दिए थे। देन ये जो बनाना का ट्री है, ये तब का है जब गणपति हम रखते हैं, तो इस बार हम वो वाले गणपति लाए थे जिनको हमने ऑब्वियसली इको फ्रेंडली वाले, जिनको हमने उसी पौधे में सॉर्ट ऑफ उनका विसर्जन किया, और उसके साथ वो बनाना के प्लांट की उसमें हमने वो डाल दी सीड्स, और देखिए कितना अच्छा बनाना का प्लांट इससे निकल के आया है। सो आई थिंक देयर इज़ नो वेस्टेज, हम उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको गंदा भी नहीं करते, सारे पानी में नहीं फेंकते। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना मैं आपको अपना एक बहुत ही प्राइस्ड पोजेशन, जो कि है मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो कि मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ और वो अभी भी जब बाहर जाती हूँ तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। और क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है शो में काजू, वो भी उत्तराखंड की लड़की है, पहाड़ों की लड़की है, और उसको भी हमने बहुत सारे ऐसी शिव जी की भक्त है, तो हमने कई सारे ऐसे इयररिंग्स उसको दिए हुए हैं जिसमें त्रिशूल बना हुआ है और ये सारी चीज़ें। तो ये वो पीस है जो मैंने गोवा से ख़रीदा था। इसके अंदर मेरी सारी थोड़े वेस्टर्न वाली ज्वेलरी है। एक ब्रांड ने मुझे ये बर्गर भी भेजा था। तो ये था बेसिकली मेरा कलेक्शन सारी ज्वेलरी का, बट बैठेंगे कभी आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी फिर से, बट अभी के लिए आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगे। बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।